नमस्कार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी मिलने वाले वो टॉप 5 डिपार्टमेंट कौन से हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो ग्रेड डी और ग्रेड सी में कई ज़्यादा डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से अगर आपका ये मेन है कि आपको सैलरी सबसे ज़्यादा चाहिए तो आपको कट ऑफ सबसे ज़्यादा लानी पड़ेगी, वो चीज़ तो आप समझ रहे हैं। बट आपको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो उसी डिपार्टमेंट के बारे में हम आज बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 टॉप आपकी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है सभी के सभी एसएससी स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंट में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की सैलरी का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारा डाटा मैं आपको कैसे बता पा रही हूँ। आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेड पे का हिसाब होता है। इसमें दो होते हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड सी के अंदर आपको पता ही होगा, ग्रेड सी जो होता है ग्रेड डी, इसके अंदर ग्रेड डी के अंदर आपकी कट ऑफ कम जाती है, इसके अंदर शॉर्ट हैंड कम पूछी जाती है। ग्रेड सी के अंदर कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, शॉर्ट हैंड भी ज़्यादा पूछी जाती है, एंड हेंस आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। इसमें दो तरह के ग्रेड पे होते हैं, 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। जितना ज़्यादा ग्रेड पे बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। इसका मतलब आपको ये तो समझ आ गया कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको सैलरी देखने वाली है 4600 के अंदर। अब बता देता है इसके अंदर आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो आपको इसके अंदर 80 से 85,000 की सैलरी देखने को मिलती है। ठीक है, बात करते हैं इनके अंदर कितनी की देखने की मिलती है। अब बता रही हूँ तो सभी का बता देती हूँ। तो इसके अंदर आपको 70 से 75,000 की देखने की मिलती है। और इसमें आपको कितने की देखने की मिलती है, तो इसमें आपको करीबन 50 तक की देखने को मिल जाती है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करने हैं कि ऐसे कौन से, क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर जो फेमस है वो इसके लिए फेमस है कि भाई इसके अंदर सैलरी जो होती है वो 85,000 तक की मिलती है, 85,000 तक की सैलरी इसके अंदर आती है, जो कि अपने आप में सीजीएल को टक्कर देने वाली है। ठीक है, और 12th पास पे है। सबसे बड़ी बात इसलिए होती है, इसलिए इस जॉब को काफ़ी हाइप बना के बताया जाता है। बात करते हैं इसमें ऐसे कौन से 5 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको सैलरी इतनी देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे टोटल तो मेरे हिसाब से 6 या 7 है, बट हम यहाँ पे टॉप 5 की बात करते हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है, आपको ये तो समझ आ गया ना कि हम इस वाले की बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं जो भी यहाँ लिखने वाली हूँ वहाँ पे आपको 80 से 85,000 की, मतलब 81 या 82,000 तक की आपको सैलरी जो होती है वो आराम से आपकी बन जाती है। 85 भी बनती है अगर आप दिल्ली ऐसी जगह पर है तो। ठीक है, बात करते हैं वन। बस एक और चीज़ समझ लो, मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो भी ग्रेड सी वाली होती है ना, ये 4600 ग्रेड पे की, तो इसमें दिल्ली मिलता है। मेन जो होता है आपको यहाँ पे दिल्ली में पोस्टिंग जो है ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक टेक्स्ट बुक की तरफ से जो सेल आई है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आप इस सेल को ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक, आपको पास प्रो हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। और अगर आप इसे स्विच करना चाहते हैं तो आप पास प्रो मैक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप एसएससी स्टेनो, सीएचएसएल, आप सीजीएल, किसी भी अदर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक तरह के टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक बार पैसा भरिए और पूरे साल भर उससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप क्लिक करके इस सेल को ले सकते हैं। भूलना मत, क्योंकि ये टाइम आपके लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ले रहे होते हैं जो कि आपको पूरे साल भर मदद करने वाली होती है। टेक्स्ट बुक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो आप सेल में पीछे रह जाएंगे, आप इस रेस में पीछे रह जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, इसको सेव करके रख लें अपनी वीडियो में। वापस बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपका वो होगा MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, एक्सटर्नल लिख रहे, समझ गए आप, MEA से समझ गए होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिख दूं क्या? ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में, सैलरी के बारे में बात कर ले। एक्सटर्नल अफेयर इसको ज़्यादा फेमस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको फॉरेन की पोस्टिंग मिलती है। सैलरी यहाँ पे तो देखो इतनी मिलेगी, समझ रहे हो। इसको सबसे टॉप पे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बट अगर आप फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ आपकी पर मंथ की सैलरी 3 लाख रुपए तक की हो जाती है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बट अगर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊँ तो आपको 3 लाख तक की सैलरी जो है वहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये खास बात है इसमें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अपने आप को ऐसा ड्रीम जॉब की तरह इसको देखते हैं कि अगर ये मिल जाए तो सॉर्टेड हो जाएगा। एक चीज़ और समझ लो, MEA अपने साथ अनस्टेबिलिटी को भी लाता है, जो कि किसी इसके ऊपर बात कोई करने वाला होता नहीं है। समझो मेरी बात को। ठीक है, वीडियो लेंदी लग रही है, आगे बढ़ा दो, पूरे के पूरे एक साथ दिख जाएंगे, बट अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। इसको समझो, MEA में हो,
3 साल यहाँ काम कर लोगे, 3 साल बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप अपनी फैमिली नहीं बनाएंगे भाई, अभी हमारे अंदर जवानी का जुनून है, आगे जाके तो हमें फैमिली में सेटल होना ही पड़ता है ना। जैसे जैसे आपकी उम्र आती जाएगी आपको फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद आने लगेगा, है ना, तब इतना ट्रैवल वगैरह इतना कम पसंद आएगा। समझे इस बात को। अभी तो आप इस उम्र में हो कि आपको एम अच्छा लग सकता है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज़ को समझ लो। आप जाते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपकी फैमिली का भी आपका खर्चा बन ही जाता है वहाँ पे अच्छा खासा, तो वहाँ पे जाएंगे, समझे 3 साल बाद यहाँ हैं, 3 साल बाद आप कहीं और जाते हैं, आपके बच्चे भी होंगे, वो बच्चों को स्कूल बेस्ट एजुकेशन जो होती है एमए प्रोवाइड करता है, 3 साल आपका बच्चा वहाँ पढ़ेगा, 3 साल बाद अलग कंट्री में पढ़ेगा, 3 साल बाद फिर उसके बाद दिल्ली आ जाएगा। सिर्फ 2 पोस्टिंग एक साथ ले सकते हो, वरना दिल्ली आ जाओ। ऐसे 3 साल बाद समझिए, जो भी आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर एक चीज़ की कमी होती है, वो अपने दोस्त अच्छे खासे नहीं बना पाते हैं, इमोशंस नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो एक जगह टिक ही नहीं पाते हैं, हर 3 साल में तो बदलते रहते हैं। अगर आप इसे साइकोलॉजिकली समझोगे तो आपको समझ आएगा। आप अनस्टेबिलिटी रहती है, यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप इसको मना भी कर सकते हो, एक और ऑप्शन नहीं है, आप फॉरेन पोस्टिंग को मना भी कर सकते हो, ये केस भी मैं समझाती हूँ। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आप फॉरेन पोस्टिंग लेते रहेंगे तो आगे जाके जब आपकी फैमिली होगी उस टाइम पे आप मना कर सकते हो, ये केस भी मैं आपको समझा रही हूँ। बट मैं ये केस आपको समझा रही हूँ कि अभी आप ऐसे सोच रहे हैं, आगे जाके आपकी फैमिली होगी, उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, आपके बच्चे होंगे उनका भी ध्यान रखना होगा, ताकि उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। वो हमेशा इस कमी में ना रहे कि आज यहाँ हूँ, कल यहाँ हूँ, कल यहाँ हूँ, कल यहाँ हूँ। ऐसे करके क्या होगा, उनकी खुद डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, और दोस्त उनके अच्छे खासे नहीं बन पाते हैं, उनका दिमाग उस तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये स्टडी के हिसाब से बता रही हूँ। तो एमई के अंदर जो सैलरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो पसंद करने वाला है, AFHQ, फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स हेड क्वार्टर। लिख दूँ क्या? चलो लिख देते हैं। आर्म्ड फोर्स हेड क्वार्टर, तो ये आपका है AFHQ। जैसे कि आपको पता चल रहा है आर्म फोर्स से कि आपको फौजियों के साथ यहाँ रहना होगा। इन दोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जाके चेक कर सकते हो। अगर और डिटेल में जाते थोड़ा बहुत तो यहाँ बता ही रही हूँ। आर्म फोर्स हेड क्वार्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहली चीज़, अच्छा ये तो हर किसी को पता ही रहती है, बुरा ये सुन लो, स्मार्टफोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पे चाहिए। 9:30 बजे का, पहले 9:30 नहीं 9 बजे का होता है, 9 बजे अगर आपको वहाँ पे पहुँचना है तो आपको पहुँचना होगा। फौजी इज इक्वल टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको रखना होगा, वहाँ आपको टाइम के साथ चलना होगा, हर एक चीज़ करनी होगी। स्मार्टफोन आप अंदर नहीं ले जा सकते हो, काम करके ख़त्म करके आप आओगे। काम क्या करना होता है, क्या फौजियों के साथ ही भाई जंग में चले जाएंगे? नहीं, आप स्टेनोग्राफर हैं, आप एज असिस्टेंट काम करेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। पोस्टिंग क्या हमें भी अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा? नहीं, दिल्ली पोस्टिंग होगी, क्लियर है। तो जितना मेन था वो तो बता दिए। यहाँ पे आपको एक और चीज़ होती है, फेमस जो होता है वो आपको पता होगा, आर्मी के अगर किसी को भी जानते हो तो कैंटीन कार्ड यहाँ पे होता है। तो आपको कैंटीन कार्ड आपका बनता है, जो कि आपको सैलरी के अंदर, देखो इसके अंदर तो अगर आप फॉरेन पोस्टिंग लोगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, दिल्ली में रहोगे तो उतनी रहेगी। इसके अंदर आपको इतनी तो सैलरी मिलेगी ही, 80-85 तो मिलने वाली है। और एडिशनली क्योंकि आपके पास कैंटीन कार्ड है, तो कैंटीन कार्ड की वजह से ग्रोसरी जो होगी सस्ती हो जाएगी। हर एक चीज़ कैंटीन कार्ड पर नहीं चलेगी, ठीक है। कैंटीन कार्ड में क्या होता है, आप हर एक चीज़ खरीद लेते हैं वहाँ पे, हर एक चीज़ मतलब कि वहाँ पे व्हीकल्स में मिलता है, गाड़ी खरीदना चाहो उसमें। जैसे मैं बताती हूँ, एक ने अभी, उसके फादर आर्मी में है, उन्होंने क्या की, उन्होंने बाइक ली थी, बाइक करीबन 150 की थी, मेरे हिसाब से याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, बट मैं अंदाज़ा बताती हूँ, उसमें 20,000 करीबन कम हो गया था, ये आपको अंदाज़ा बताना था। तो इस तरीके से, बट यहाँ आपको मिलेगा नहीं, ग्रॉसरी पे मिलेगा आर्मी कार्ड, हर चीज़ पे आर्मी कार्ड नहीं चलने वाला है। तो आपको AFHQ वाला जो है वो चीज़ आपको समझ आ गई। ये दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। तो ये सबसे ज़्यादा टॉप की होती है, एमई को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है और इसको 2 नंबर पे रखा जाता है। बाकी के 3 का अरेंजमेंट जो है वो अपने हिसाब से अदल बदल रहता है, वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो कौन सा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो ज़्यादा पसंद करने वाला होता है मेरे हिसाब से वो IB है, ठीक है। IB जो है इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके अंदर मैं अगर बात बता दूँ तो आपको, तो ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको कहते हैं। लिख दे रही यार मैं, अब आप समझ जाओ, IB को इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। इसके अंदर जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, आप किसी को बता नहीं सकते हो कि भाई आप IB में काम करते हो, थोड़ा यहाँ पे सीक्रेट करके रखना होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको कहते हैं। तो इसके अंदर ये भी चीज़ें होती हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा होगा आपको सेलफोन ले जाना अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे वर्कलोड अच्छा खासा देखने को मिलता है। देखो अगर आप ग्रेड D के हो तो आपको वर्कलोड ज़्यादा मिलेगा, ग्रेड C के हो तो आपको वर्कलोड कम मिलता है, ठीक है।
तो इसमें बता देती हूँ, इसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी है, इसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी है, इसमें भी ग्रेड सी और ग्रेड डी है। इसमें अगर आप ग्रेड सी के अंदर जाते हो, काम सेम होता है, वर्कलोड बदल जाता है। सी वाले को कम थोड़ा काम मिलेगा, डी वाले को ज़्यादा काम मिलेगा, ऐसा हिसाब है। IB के अंदर दिक्कत ये होती है, ग्रेड डी के हो तो दिल्ली नहीं मिलने वाला, ठीक है, दिल्ली तो छोड़ो, होम टाउन इसके अंदर मिल ही नहीं सकता आपको। तो ये इसकी खास दिक्कतें होती है कि इसमें होम टाउन मिलने की दिक्कतें होती हैं, आपको अलग अलग जगह भेजा जाता है, आपके इसके अंदर ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें ट्रांसफ़र की दिक्कतें आपको देखने को मिलती रहती हैं। इसके बाद IB के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ जाओ यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे करके लिख देती हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ये तो आपको पता ही है, नाम से आपको पता चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सैलरी आपको ऐसे मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन तीनों के ऊपर भी अलग अलग वीडियो बना दूँ तो मुझे बताना, मैं इसके ऊपर तीनों अलग से वीडियो बना दूंगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊँ, तो नाम से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सैलरी का बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे भी आपको एज अ असिस्टेंट ही काम करना होगा। देखो यार, तुम स्टेनोग्राफर बन रहे हो तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी सेम ही रहने वाली है, इसमें आपका कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इसके बाद आपका एक और होता है CVC, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, CVC। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ तो मैं बना दूँगी। तो ये टॉप 5 आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में आप तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये सभी में मोस्टली में आपको जो है वो दिल्ली पोस्टिंग मिल जाती है, इन दोनों में तो आराम से आपको दिल्ली पोस्टिंग देखने को मिल जाएगी। यही वो टॉप 5 है जिनमें आपको सैलरी जो है वो 85,000 तक की देखने को मिल जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। और ज़्यादा हाइप भी इसी में नहीं जाती है कि भाई MEA किसको मिला है, MEA किसको मिला है, क्योंकि सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलेगी। और आप फॉरेनर पोस्टिंग को मना कर सकते हो, देखो हमेशा मना नहीं कर सकते। कहीं आप सोचो कि मैं तो हमेशा मना कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा मना करना है, फिर जाना ही क्यों इस डिपार्टमेंट के अंदर, जब फॉरेन पोस्टिंग चाहिए ही नहीं, सैलरी ही चाहिए, तो करो में चले जाओ, है ना, ये चीज़ है। तो ये सारे के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, इन तीनों के ऊपर नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं इन तीनों के ऊपर भी अलग से एक वीडियोस बना दूं, तीनों के अलग अलग बताइएगा, हम कोशिश करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले पहले हम इसको बना दें। अगर आप कई सालों बाद भी देख रहे हो तो कोई दिक्कतें नहीं, चेंजेस नहीं हो जाते, जॉब प्रोफाइल आपकी सेम ही रहती है। इसलिए हमने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि 2025 का है या फिर 24 का है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।